जब करोगे तो आपकी समझ में सब आ जाएगा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप, क्या पुण्य है, क्या शुभ अशुभ है। ये जब समझ में आएगा जब आप करने पर उतर आओगे। संत मक्ति करनी कुछ अलग है, काल मक्ति करने में तो सभी जीव फंसे, और काल मक्ति करनी जिसके पांच आधार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है और अहंकार, ये काल की करनी का विषय है। इसी काल की करनी में तीन युग निकल गए जीवों को फंसे, बेचारे अभी तक समझ नहीं पाए। उनको यही नहीं मालूम कि काल और दयाल में अंतर क्या। दयाल किसे कहते हैं, काल किसे। तो दयाल ने जीवों को समझने का एक आधार बताया, उसके तीन तरीके, ये सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। आप जो ये सेवा कर रहे हो ये रात्रि परमार्थी संज्ञान से, इसके बारे में तो कोई जानता है, क्योंकि परमार्थ शब्द बिल्कुल अलग है। स्वार्थ लोभ लालच तो लोग जानते हैं, और कर करके उसी में फंस गए। लेकिन परमार्थ जब समझ में आ जाएगा तो स्वार्थ से आप बिल्कुल हट जाओ, क्योंकि आपकी समझ में आने लगे ये स्वार्थ ये आपका सच्चा साथी नहीं। ये बोल और बचो कि जीवों को बहकाने भरवाने, क्योंकि काल ने जीवों को बहकाने भरवाने के लिए ये रास्ता उसने रखा। आओगे, काल की व्यवस्था है फंसाने वाली, और दयाल की व्यवस्था है निकालने। न आप फंसना समझते हो न निकलना जानो, क्योंकि किसी ने आपको बताया नहीं है कि सच्चाई क्या है। ये समय पर जो महात्माओं ने अपने वचन उच्चारण किए हैं वो जीवों को जगाने के लिए। हम आप पता नहीं कितने युगों से सो रहे हैं, तो ऐसी निद्रा है वो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की उससे निकलना जागना बड़ा मुश्किल है। जीव के बस की बात नहीं है कि वो जागे, उससे तो कोई जगाने वाला चाहिए, और जगाएगा वो जो स्वयं जागा हुआ, स्वयं समझा हुआ हो, जिसने सब कुछ करके देखा और उसका परिणाम भी उसे मालूम, वही आपको जगा सकता है, या वही इस प्रकार निद्रा से आपको अलग कर सकता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि भी अगर जागना है तो सत्संग बचनों से लोग जगते हैं, नहीं तो सब सोते हैं। ज्ञानी जानी वैज्ञानी है भी सो, इनको भी नहीं मालूम, क्योंकि अहंकार मान सम्मान की निद्रा में वो भी सो रहे हैं, और इस निद्रा ने सबको घेरा है, सबको अपने फंसा के रखा, और आप इससे निकल नहीं सकते। जीव में स्वयं सामर्थ्य शक्ति नहीं है कि वो निकल सके, उसे तो कोई निकालने वाला हो जो सब तरफ से निकला हुआ, निकालने का अनुभव है, और जीव के कैसे फंस गए उसका भी अनुभव, वो निकाले। बिना सत्संग तो फिर दूसरे में आप फंस के रहे। अब कोई निकालने वाला आ जाए, वो दया कर दे, तो हो सके आपके जीवन में अवसर। आज जब संत महापुरुष आए तो जीने का ढंग मिला, और सच्चे
जीने का रास्ता मिला। ये जीना नहीं जो आप जो ये तो शरीर का है, जीवित तो आत्मा है, बाकी तो जड़ है सब। और तुम जड़ को जीना समझते हो या जड़ को जीने के लिए सामान इकट्ठा करते हो। तो बहुत काल की सत्संगा तब हुए संसद कलयुग में तो साधन बहुत कठिन है। साधना और साधन करने के लायक जीव में कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं, बुद्धि में कोई विवेक ज्ञान नहीं है, कोई सूझबूझ निरख परख पहचान नहीं है। तो बेचारा समझे तो कैसे समझे। इसलिए संतों की शरण में आओ, उनकी शरण से आपको सब सत्य की जानकारी मिल जाएगी। और नहीं तो यह काल तुम्हें निकलने नहीं देगा, क्योंकि उसने जो व्यवस्था बनाई है वो जीवों को रखने के लिए, और जो रख रहे उसी को जीवन समझते। अरे ये जीवन जीना नहीं, जीवन फंसना है, और फंसना और जीना निकलने में अंतर है। तो फंसे तो सभी पड़े, अब निकला हुआ तो कोई है नहीं। जो आपको निकलने की बात बताए, अगर संत महापुरुष दया करके बताए तो तुम्हारी समझ में नहीं आ जाए, क्योंकि तुमने किसी निकलने वाले को देखा नहीं। निकलने वाले से के पास जाकर निकलने का संदेश तुमने कभी सुना नहीं। तो तुम कैसे विश्वास करोगे अभी वही काम करेगा। तो कहते धीरे 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 जब आने जाने लगोगे तो देखेंगे भाई तुम का और कोई हमारा समान है। इसके अतिरिक्त ऋषि की ममता चादर को उड़ा और बेचारे इसी में अब धीरे धीरे कलयुग में संत पधारे, उन्होंने रास्ता खोला। चलो जीवों को बहुत दिन फंसे हो गए, चलो इन पर तो दया हो जाती है, निकल अपने घर पहुंचे। इसलिए कितना समय लग गया। अगर वो दो युग अच्छे थे, अच्छाइयां थी उसमें, लेकिन वो फंसने की बुराइयां ठीक तरह काम कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं वो सबसे बड़ा है। जब ये महात्मा संतों ने कहा तो लोग अरे बड़ा उल्टा सीधा बोलते तो उन्होंने कहा नहीं भाई सीधा तो यही है, तुम उल्टे ही पैदा हुए, से नीचे पैर ऊपर, तुम उल्टे पैदा ही हुए, तुम्हारी समझ और सोच सब उठी। इसलिए संतों की सही सच्ची अच्छी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, तो आपको समझाना बताना और कराना करना सब जाने, कराना चाहते।
लेकिन जब विश्वास के साथ आओगे तो आपको करना कुछ है, केवल उन पर विश्वास करना है, उनकी युक्ति पर विश्वास करना है। अगर आपने विश्वास करना सीख लिया तो सब काम आपके सिद्ध हो जाए। महापुरुषों ने मुख्य कार्यों बिन विश्वास में कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध होता नहीं। और आज विश्वास ही खत्म हो गया। बाप बेटे का विश्वास, बेटी का बाप पर से विश्वास, भाई का भाई पर से विश्वास, पति का पत्नी, पत्नी का पति पर से विश्वास, राजा का रैयत, रैयत का राजा, गुरु का शिष्य, का गुरु, सब विश्वास खत्म हो। जब विश्वास खत्म हो गया तो शंका आ गई, और शंका विनाश की जड़ है। शंका से ही तो सर्वनाश होता है। और जीव के अंदर काल ने इतनी शंकाएं पैदा कर दी। चलो पाप में शंका, लेकिन पुण्य में भी शंका करता। कोई भले में तो चलो, बुराई में तो शंका हो ठीक है, लेकिन भलाई में भी शंका करता। उस पर नहीं विश्वास है कि ये भलाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हमारा भला उद्धार करेंगे कि नहीं करेंगे, इनके पास युक्ति है कि नहीं है, तमाम तरह की शंका एक तरह की नहीं। अब जीव धीरे धीरे शंका का आदि हो गया। अब शंका निकल नहीं पा रही। क्या भाई शंका निकालने की कौन सी दवा है? कहा न पूजा, न पाठ, न तीर्थ, न व्रत, न हवन, जब तक योग, गंगा स्नान बहुत किया जा रहा, लेकिन शंका बढ़ रही, शंका खत्म नहीं हो रही। और जब मिल भी नहीं रहा उस पर विश्वास क्यों बैठा? जहाँ है नहीं, कहता वो विश्वास वहां है। अब इसलिए ऐसा हो रहा कि आपको सत्य मिला नहीं, सही सच्ची अच्छी बात बताने वाला, सही सच्चे अच्छे रास्ते पर चलाने वाला कोई मिला ही नहीं। और तुमने इसीलिए अच्छा सच्चा अभी तक समझ ही नहीं पाया। इतनी अच्छी बात बताई जाए, अगर कभी सुनी नहीं, देखी नहीं, तो एक बार उसमें भी शंका हो कि पता नहीं ये सच्ची है कि नहीं है। इतनी शंका बढ़ गई है कि बुराई में तो शंका नहीं, लेकिन अच्छाई में शंका। बुरे लोगों का तो साथी कर रहे हो, उनमें शंका नहीं, लेकिन अच्छे लोगों में शंका कर। जब शंका का तुम्हारा दायरा अज्ञानता में आ जाएगा तो तुम अच्छों से भी अच्छी बात नहीं सुन सकते, अच्छों से अच्छाई को नहीं जान पाओगे, क्योंकि आपको विश्वास नहीं। तो धीरे 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 का सत्संग में देखा जाएगा भी सत्संग नहीं समझ में आ रहा, किस कारण समझ में नहीं आ रहा। का बुद्धि मैली, मन बुद्धि चित्त बहुत मैले गंदे हो, तो कहो इनको साफ कर दिया जाए। अब साफ करने का कोई साबुन पानी तो यहाँ है नहीं जो तुम्हारे मन को धो दे। चाहे गंगा, चाहे जमुना, चाहे तीरे, कोई तीरे चले जाओ, ये पानी शरीर पर लगी बाहर की गंदगी को धो सकता है। लेकिन जो आपका मन बुद्धि चित्त गंदा है, बुरे कर्मों के द्वारा, गंदे खान पान के द्वारा, तो वो तो गंदगी यहाँ किसी से धो नहीं सकती। और उस गंदगी को किसी ने बताया भी आपसे, और लोगों ने एक अंदाज में कहा कि भाई तीर्थ करो, व्रत करो, हो सकता है साफ हो जाए। लेकिन कितने युग निकल गए, भाई कोई नहीं साफ हो पाया। तब संतों को समय से आना पड़ा कि ऐसे तो काल सच्चाई तो जीवों को पहुंचने ही नहीं देगा, और सच्चाई समझने नहीं देगा, और सत्य की पहचान करने नहीं देगा। तब संतों को आना पड़ा केवल सच्चाई की जानकारी देने के लिए, सच्चित आनंद दिलाने के लिए, और जीवात्मा को सत्य सचखंड पहुंचाने के लिए उनको आना पड़ा। और ये किया नहीं, जो पहले संत महापुरुष थे ही नहीं, और इसी मुनियों ने एक काम किया नहीं। वो भी अपने स्वार्थ तक सीमित है कि तपस्या करूंगा तो राजा बन जाऊंगा, राजगद्दी मिल जाएगी, ये मिल जाए तो वो मिल जाए, यानी उसमें भी स्वार्थ था। योगियों ने योग साधना करके कहा उम्र बढ़ाऊंगा,
और बहुत दिनों मेरा सम्मान होगा, बड़े लोग बात मानेंगे, पूजा करेंगे। इस निजात फंसे। कहने का मतलब ये है कि हम फंसते ही गए और फंसते 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 इतना फंस गए कि उस फंसने को ही हम अच्छा समझ बैठे और कहते नहीं नहीं बस यही ठीक, इसके खिलाफ कुछ ठीक नहीं है ठीक। अब इतनी समस्या आगे खड़ी हो गई है कि जीव बेचारा जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे, न कोई कराने वाला, न कोई बताने वाला, न मतलब कोई देने वाला, नहीं कुछ। क्योंकि मिलने का सामान तो किसी के पास है नहीं जो तुमको मिलाए, तुमको दे, तुम्हारा काम करे, पर ऐसा तो कोई है नहीं। सब अपना काम तुमसे कराना चाहते और तुमसे अपना सुख, अपना प्यार लोगों की बुझाना चाहते। बाकी यहाँ कुछ न कोई रिश्ता है, न किसी को किसी से हमदर्दी है, न किसी को किसी से प्रेम प्यार है। केवल एक अपने अपनी प्यास बुझाने के लिए ये सब बाहर में जो व्यवस्था आपको दिखाई दी, क्योंकि प्रेम तो अंदर में और प्रेम आत्मा का विषय है और मन का विषय तो हो गया शक्ति है और प्रेम विषय है आत्मा। वो जीवन से सच्चा प्रेम कर, उनको कोई स्वार्थ लोभ लालच का नहीं होता, क्योंकि वो तुमसे कुछ चाहते नहीं, तुमको देने आए। जो देने आया है वो लेने की इच्छा नहीं रखता। अगर लेने की इच्छा रखेगा तो दे नहीं सकता। जब उसी की लेने की इच्छा भी बनी तो देगा कहां से, खाली है वो। तो कहने का मतलब है जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने देने की नीति रीति बताई, कई जीव को कैसे दिया जाए और क्या दिया जाए, कि कौन सा सामान देने पर ये निकलेगा और कौन सा सामान मिलने पर ये फंस जाएगा। और दोनों चीजें आपके सामने। फंसने वाला तो जानते हो, फिर भी करते हो, निकलने वाला जानते नहीं, लेकिन इच्छा भी नहीं तो चलो निकलने की बात पूछे किसी से। कहीं निकलना चाहते हैं, ये देश हमारा नहीं है, क्या कोई काम हमारा नहीं है, इसीलिए तो वहां पुरुषों ने इशारा करके कहा करो तुम काम अपना, पराये काम जैसे तुम्हारा यहाँ कुछ है ही नहीं और तुमने सबको अपना मान रखा है। तो संतों की वाणी तुम्हें उल्टी सुनाई दिखाई दे कि वो कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ कुछ है, ये जगत सब सपना है और हमने जगत को अपना समझ कर पकड़ रखा है। तो महात्माओं की बात समझना बड़ा कठिन है, इतनी जल्दी नहीं, लेकिन जब सत्संग में पड़े रहोगे तो धीरे 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 जब पाठ सामने मन पवित्र हो जाओगे, मन बुद्धि चित्त की गंदगी हट जाएगी, तब सच्चाई आपको दिखाई देने लगे। जिनमें आप बुराई देखते थे उन्हीं में सच्चाई आपको दिखाई देगी। कब जब तुम सही सच्चे रास्ते पर चल पड़ो, सुनने से नहीं, कहने से, वो बताने से नहीं, करने से। जब करने लगोगे तो आपके समझ में खुद आ जाए कि वास्तव में सच्चाई है कहाँ, सच्चाई देने वाले कौन है, जो सबको सब कुछ दे सकते हैं वो कौन, और जो सबको सबसे सब कुछ ले रहे हैं उनको तो तुम जानते हो और उन्हीं का कहना मानते हो, उन्हीं के पीछे दौड़ते हो, तब तुम कभी निकल नहीं। इसके लिए आपको उनका साथ छोड़ना पड़ेगा, यानी अच्छे सच्चे रास्ते पर चलना पड़ेगा, अच्छी सच्ची बात माननी पड़ेगी, संतों के अच्छे वचनों को सुनकर अपने आप को पाकिस्तान निर्मल पवित्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि निर्मल मन जन सोम पावे। बड़े साफ शब्दों ने कहा भाई हमको कोई जाति वाला नहीं पाता, न जाति वाला, न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न शरीर वाला, कहा भाई रूप वाला हमने कोई हमको कौन मतलब कौन हमको मिलता है कहता जिसका मन है।
और मन तो सबके पास है, वो तो मन कहीं आपसे लाना नहीं, किसी से मांगना नहीं, लेकिन मन तो है लेकिन गंदा हो। अब गंदे मन से कोई अच्छा काम आप न सोच सकते हो न कर सकते। अब इससे गंदे मन को आप धोगे कैसे? तो महापुरुषों ने इशारा करके कहा है, भाई गंदगी अगर छुटाना चाहते हो, जैसे कपड़े की गंदगी जो तुम्हारे बस की नहीं होती छुड़ाना, तो तुम किसी जानकार को दो, उसी जानकार को धोबी धोने वाला, साफ करने, वो कोई जाति नहीं है, उसका कर्म है धोने का, साफ करने का। जो गंदगी तुम्हारे बस की नहीं है वो गंदगी वो धो देता है। तो जब धो देगा उसी की यहाँ लोग प्रशंसा करते हैं, वही बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अच्छा कब है? जो जिसने तुम्हारे गंदे कपड़े को साफ किया और तुमको गंदे कपड़े से अलग करके पाक साफ कपड़े पहना दिए, उसी को तो अच्छा मानोगे आप। तो यही बात अपने ऊपर क्यों नहीं लागू कर कि हम अच्छे कैसे बने, हमको लोग अच्छा कैसे कहे। ये नहीं हम बुरे हैं लेकिन लोग अच्छा कहते, ये तो सबसे खराब है। बुरा रहना और अच्छा कहलाना ये सबसे बड़ा, वो कभी ठीका नहीं हो सकता। तो वो समझता कि भाई हमें तो कोई बुरा कहते ही नहीं, तो कभी बुराई नहीं छोड़ेगा। अगर चोर को सब लोग अच्छा करे तो चोरी कभी नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे ये बुरे कर्म इसीलिए बढ़ गए कि बुरे कर्म करने वाले का यहाँ सम्मान होने लगा, लोग डरने लगे, भयभीत होने लगे। तो धीरे 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 बुराई और इतनी बढ़ गई है कि अब अच्छाई ढूंढने नहीं मिलती। इतनी बुराई बढ़ गई कि अच्छाई का ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा। और चाहते समझ इच्छा सबके अंदर है कि अच्छा परिवार मिले, अच्छे बच्चे मिले, अच्छे बीवी मिले, अच्छा पति मिले, मतलब यानी अच्छा राजा मिले, अच्छी प्रजा मिले, राजा सोचना अच्छी प्रजा मिले। लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ धोखा करते हैं। अरे अच्छे बनोगे तो अच्छा मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। लेकिन तो ये तो सब चाहते हैं कि अच्छा मिले, अच्छा मिले, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि अच्छे कर्म भी करें, क्योंकि कर्मों के आधार पर मिलना है। कर्म प्रधान देश का आ गया, एक मोटी पहचान की हमारा ये भारत देश कर्म प्रधान देश, यहाँ कर्मों की प्रधानता है। लेकिन वो कर्मों की प्रधानता कर्मों पर लागू नहीं कर रहा, कर्म तो बुरे करता है और अच्छा परिणाम चाहता है। ऐसा तो कहीं है ही नहीं। यही कारण है कि सुधार नहीं होगा। सुधार का मतलब यहाँ सुझाव नहीं रहा, संहार रहा। इनको मारो, इनको काटो। तो आपके यहाँ तो 3-3 युगों का इतिहास मार काट कर कितने सुधरे, कितने लोग सुधरे। अरे भाई मार काट दो तो सुधार क्या हो, तो मर गया। सुधार का मतलब वो रहे, उसके अवगुणों को आप निकाल दो और उसे एहसास करा दो। और जब वो एहसास करेगा, अच्छा बन जाएगा, तब कहा जाएगी भाई हाँ ये अच्छा। लेकिन यहाँ संहार को सुधार कहा गया। ये चाहे सचिव का इतिहास, चाहे त्रेता द्वापर, जिनको भगवान माना, अच्छा माना, उन लोगों ने समझा तो किसी ने नहीं पाया, मार काट दिया, उनका जीवन ही खत्म कर दिया। जब जीवन ही नहीं रहा तो समझाओगे किसको? अरे भाई जिंदगी को समझो, जिंदा रहेगा यानी तभी तो आप उसको समझाओगे। अगर उसको मार दिया या मर गया तो फिर कौन समझेगा? इस बात को, इस सत्य ज्ञान को कोई मानने के लिए तैयार नहीं। इतनी ज्यादा खराबी बढ़ गई है कि अच्छी सच्ची बात न किसी को सुनाई देती, न दिखाई देती, न कोई करने को तैयार है और परिणाम सब अच्छा चाहते। कहती है कि दुकान अच्छी चले, नौकरी अच्छी, सब मतलब यानी कोई भी काम ऐसा नहीं जो आप अच्छा न चाहते हो। लेकिन कभी ये नहीं चाहते हो कि जरा अच्छा करें। जब करने से अच्छा मिलेगा, करने से अच्छा होगा, तो हमको कम से कम अपने कर्म भी अच्छे करने चाहिए,
ताकि हमको हर अच्छाई का अनुभव हो जाए, हर अच्छाई का लाभ मिल जाए। तो कर दे रे भाई, एक दिन में थोड़ी हो जाए। अब 3 युगों में बिगड़ पाए हो, अब तुम अभी का युग के 5,500 वर्ष करे, अभी बिगड़ रहे होगी। अभी सुधरने की बात नहीं है। केवल संत महापुरुषों ने सुधरने का अभियान चलाया, बताना समझाना शुरू किया। अभी कोई अपना नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारी पुरानी आदत है गंदा करने की, गंदे खान पान की, गंदे कर्म करने की। तो इतनी जल्दी अच्छाई सच्चाई समझ में थोड़ी आ जाएगी। लेकिन जो सच्चाई दिखाने के लिए और सबके अंदर सच्चाई लाने के लिए जिसने संकल्प किया है, वो तो अपना काम कहीं न कहीं से शुरू कर दिया। तुम्हारे मानने न मानने पर उनकी अच्छाई नहीं चलेगी, वो अपना काम शुरू कर दिया। तो धीरे 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 कहा, जब लोग बुराई से उब जाए, बुरा करने करके से उब जाए और बुरा करने वाला ये कह दे कि बहुत बुराई बढ़ गई। अब ये नहीं सोच रहा कि हम ही ने की तभी तो बढ़ा है। लेकिन कहने का मतलब, महापुरुष कहते हैं जो बुरा करने वाला, पाप करने वाला पाप से, बुराई से, चोरी करने वाला चोरी से हो गया, और चोर भी अपने घर में ताला लगाने लगे, तो समझ लो वो जान गया कि हमारे अलावा नहीं और बहुत चोर है। अगर वो कहीं हम ही चोर, तो उसको ताले लगाने क्या जरूरत। लेकिन चोर भी अपने घर में ताला लगा, जबकि चोर वही है। तो ये है समझ कि उसने समझ लिया कि हम ही नहीं, तो हमारे जैसे करोड़ों लोग चोर। अब सबको एक दूसरे को शंका, सब अपने घर में ताला लगाने लगे, सबको मतलब यही चिंता हो गई। अब वो ये नहीं सोच पा रहा कि अगर हमने चोरी न की होती तो आज हमको चोरी करने की शंका किसी पर नहीं। वो अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही वो समझ रहा है, सोच रहा है कि नहीं नहीं भाई, और भी चोर हो गए, और भी चोरी कर सकते हो, पैदा करो, ताला लगाओ, घरों में ताले। आगे आपको एक इशारा दिया जा रहा कि घरों में ताले नहीं लगेंगे। वैसे कुत्ता बिल्ली के ऊपर होगा, लेकिन वैसे ताले। इसका मतलब इस सब के अंदर सत्य विचार और सत्य संकल्प और सत्य कर्म करने की भावना जाग जाएगी। उसी सत्य की भावना के जागे वाले समय को सतयुग कहेंगे। अब वो सतयुग आने वाला है, क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग का नंबर है। अब कलयुग के बाद जो करें लोग रामराज आएगा, हमने तो बहुत पीछे आते हैं। रामराज का तो समय नहीं, तो निकल गया। और कृष्णराज का जो नाम कृष्ण हो गई, उनका भी समय निकल गया। लिहाजा इनके नाम लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनका समय काम का निकल गया। इतनी अच्छी सच्ची बात सही बताई जाए, लेकिन समझ में नहीं उसके आ रहा। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो कहा भाई, वो राम राज्य का समय त्रेता में था, कृष्ण राज का समय द्वापर में था। न त्रेता है न द्वापर है, अब तो है कलयुग। तो भाई कलयुग में किसका राज्य, और कलयुग के बाद कौन सा राज्य आएगा। तो कलयुग के बाद एक चक्र पूरा हो जाएगा, फिर सतयुग आएगा। सतयुग से शुरुआत हुई, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, और फिर मतलब सतयुग के द्वापर। ये तो आने की शंका है, ये रहेगी। अब यह बात समझ नहीं पा रही कि कलयुग के बाद अगर कहूंगा तो कलयुग ही रहेगा, और कलयुग के बाद सतयुग आएगा। ये नियम है, ये कुदरत का, प्रकृति का सिद्धांत है। तो संत महापुरुष तो सिद्धांत की बात करते हैं कि भाई कलयुग के बाद सतयुग आरंभ है। और यहाँ रामकृष्ण की बात करें, रामराज की बात करें, कृष्णदास, कितनी झूठ है, कितनी अज्ञानता है कि जो समय निकल गया, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो वक्त निकल जाता समय, वो अपने समय से ही आएगा, तुम्हारे कहने से नहीं आएगा, और तुम्हारे रोकने से रुकेगा भी। अगर तुम चाहो कि कलयुग को रोक लो, तो तुम्हारे बस की ये भी बात नहीं। अगर तुम चाहो सतयुग ले आए, तो भी तुम्हारे बस की बात।
ताई है इंसानों की बुद्धि की बस की बात नहीं है कि वो समय को बढ़ा दे, घटा दे या रोक दे। ये तो केवल उनको मालूम है जिनको समय की गति से चलना, समय की गति से चलना मालूम है। तो आपको बताइए, तो ये 3 दिवसीय जो कार्यक्रम रखा गया था इस नए वर्ष पर, उसी में एक तिथि जुड़ी हुई थी, मकर संक्रांति। ये भोजन करने का विधान है कि जब सूरज कर्क रेखा से मकर रेखा को चमकने लगता है तो प्रकाश और गर्मी बढ़ जाती है। लिहाजा उस समय सर्दी समाप्त होती है और गर्मी बढ़ने लगती है। तो इसके बीच का भोजन कैसा हो ताकि लोग बीमार हो। ये भोजन की जानकारी न होने के कारण सीजन बदलने पर अक्सर सब बीमारी होती है। ये बात कोई नहीं बता रहा और इसकी दवा किसी के पास नहीं, इसका ज्ञान ही नहीं, जो कोई बताएंगे क्या। लेकिन ऋषि मुनि महात्माओं ने इस भोजन की शुरुआत कब कैसे करनी चाहिए जिससे तुम्हारे शरीर पर उसका कोई प्रभाव न पड़े, कोई बीमारी ना हो, कोई खून खराब ना हो। ये मकर संक्रांति का पर्व रखा है, एक त्योहार बना दिया। त्योहार के नाम पर सब करेंगे और करने लगेंगे, सबको विश्वास है। वैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सूर्य का काम है, सूर्य का सच्चा ज्ञान है। अब धीरे 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 आज वो आखिरी दिन है। मैंने उसके बाद 3 दिन का मौसम ठीक नहीं था और तुम्हारे अंदर सामर्थ्य भी नहीं थी और तुम सुनने के लिए कोई शौकीन भी नहीं हो, कोई इच्छुक भी नहीं। तो जबरदस्ती आपको महात्मा देते हैं, जबरदस्ती पिला रहे हैं कि भाई पी लो पी लो। बच्चा तो दूध भी नहीं पीता, तो फेंक दो बर्तन दे दो, तो माँ जबरदस्ती दाँत पे पिला। उसको मालूम है कि पौष्टिक आहार है और इसको शरीर में पौष्टिकता चाहिए। ये तो ज्ञान माँ को है, बच्चों को तो नहीं है। बच्चे तो नहीं पीते, पौष्टिक करते तो फेंक देता, लेकिन माँ उसको दाँत के जबरदस्ती दाती। जब वो पीने की आदत बन जाती तो फिर बगैर दूध क्यों रहते नहीं। इसी तरह से महापुरुष जबरदस्ती आपको अमृत वचन पिलाते हैं। तुम तो कहे मुंह फेर लोगे, कहीं मतलब यानी शरीर हटा लोगे, कहीं चले जाओगे, तुम कहाँ पीने बचेगा। लेकिन जबरदस्ती आपको पिलाया। अगर कहीं पीने की आदत बन गई तो बगैर इसके तुमको चैन भी नहीं करेगा, क्योंकि सुकून शांति है तो वचनों में। जो वचन आपने सुने या आज भी सुनते हो, सुनाए जा रहे हैं, उनमें तो आपको शांति मिली नहीं। वो तो शांति सत्य वचनों में, ये काल के झूठे वचनों में नहीं है। वो तो संतों के सत्य वचन है। अब सत्य वचन और झूठ, अभी तक आप निर्णय नहीं ले पाए हो अपनी मनोबुद्धि से कि सत्य क्या झूठ क्या। ये निर्णय कहाँ लोगे? जहाँ संसार में जाओगे वहां तो झूठे झूठे। तो स्वामी महाराज ने दिया, भाई कहीं तुम चले जाओ, झूठे लेना, झूठे देना और झूठे भोजन, झूठ चलेना। उन्होंने एक सूत्र में सबको बताया कि भाई आज ये झूठ का देश है, यहाँ झूठ के सिवा सत्य है ही नहीं। और जब है नहीं तुम तो ढूंढ कहाँ रहे, और तुमने जहाँ ढूंढा है वो भी झूठ है। अब तुम झूठ के अंदर सत्य की तलाश करते हो, यही तो सबसे बड़ी अज्ञानता है। और वो इतनी जल्दी न समझ में आएगी, क्योंकि अज्ञानता को आप निकालना नहीं चाहते और सच्चाई को लाना नहीं चाहते, इसीलिए कहते हो असंभव है। वैसे संत दरबार में असंभव शब्द बना नहीं है। यहाँ जो असंभव वही संभव। जब असंभव को संभव करके दिखा देंगे तभी तो आप मानो के महापुरुष है। महापुरुष इसी बात के जो काम कोई न कर सके और जो जीव को कुछ न दे सके, मतलब यानी ले न सके और सबको दे सके, ये महापुरुषों की पहचान है।
वो लेने नहीं आए, देने आए। वो आपसे कोई इच्छा रख के नहीं आए, आपकी इच्छाओं को पूरा करने। जो आपकी इच्छा उसकी, मन की इच्छा तो कभी पूरी नहीं होती। और इतने दिन आप प्रवीण हो, कितने जन्म ले चुके, और शायद कोई योनि शरीर बाकी नहीं जिसमें जन्म न लिया हो, लेकिन इच्छाएं तो आपकी पूरी नहीं होगी। इसलिए इच्छाएं कहाँ पूरी होती है? कौन पूरी करेगा? जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। और इच्छा शब्द जिसके अंदर है ही नहीं, कोई इच्छा नहीं, न कोई इच्छा है, न कोई लोभ है, न कोई लालच है। वो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकता। जो बेचारा खुद ही चाहता भी हमको दान मिले, दक्षिणा मिले, मान मिले, सामान मिले, सम्मान मिले, तो वो तुम्हारी इच्छा को मतलब यानी कैसे पूरा कर सकता? उसी से भरोसा नहीं। आज राजा भिखारी है, प्रजा को भिखारी बना दी। जब राजा प्रजा को देता था तो वो राजा चला। राजा प्रजा का पालक है, पालने वाला। लेकिन आज तो राजा लूटने वाला, ठगने वाला, बहकाने वाला, भरमाने वाला, अपना स्वार्थ हल करने वाला, अपना मन सम्मान चाहने वाला। तो जब व्यवस्था ही बिगड़ गई है तो आप कहाँ से अच्छाई ढूंढ रहे हो? और उस जहाँ बुराई भरी वहाँ अच्छाई कभी निकल नहीं सकती। कितनी तुम तलाश करो, कितनी कोशिश करो, लेकिन अच्छाई वहाँ है ही नहीं, तो मिलेगी कहाँ से? अब देखो कोई मुक्ति ढूंढ रहा पानी में, कहा चलो कुंभ चलो, डुबकी लगाओ, मुक्ति में। यानी मुक्ति का स्थान कहाँ बताया? डुबकी में। जबकि स्पष्ट करके कहा मुक्ति संत चरण की दासी। मुक्ति तो संतों के चरणों में है, और ऐसा नहीं वो दासी बन करके। यही हमेशा इच्छा रखती कि ये चरण कभी छूटे ना, इन्हीं में बनी नहीं। तो मुक्ति का स्थान है संतों के चरण। और ये सब काल वाले क्या कह रहे हैं? वो पानी में है, गंगा में है, यमुना में है, तीर्थ में है, मूर्त में है, मतलब यानी इसमें उसमें है, और स्वयं बेचारे भटके भटका दिए। जब राजा अज्ञानी हो जाएगा, अभिमानी हो जाएगा, मानी गुमानी हो जाएगा, तो ये बताओ प्रजा को क्या देगा? और जो है उसके पास वही देगा, और जिसमें वो है उसी में तुमको रखेगा। अब इतनी भी पहचान लोगों को नहीं हो पाई है कि भाई जो देने वाला है उसके पास हमारा कोई सामान्य नहीं है, तो हम क्या वो हम ही से इच्छा रख रहा, हम ही से मांग रहा भीख की तरह, तो हमको क्या देगा? इतनी भी बात अभी तो जीवों को समझ में नहीं है। ये समझ सिवाय संत महापुरुषों की शरण में गए, इसके बाद न तो किसी को मिलेगी और न कोई कहीं प्राप्त कर सकता है। पिछले लोगों के सामने ये चंद वचनों को रखा जाता। अभी तो बहुत थोड़ा इशारा किया जाता। क्यों तुम इशारा भी नहीं समझ पाते, तो वचन कैसे समझो? तो कहते हैं इशारा समझदार के लिए है, और जहाँ सब न समझदार हो वहाँ इशारों को कौन समझे? लेकिन फिर भी जो देने आया है, जो काम करने आया है, सत्य की स्थापना करने आया है, वो बगैर झूठ को निकाले वो मानने वाला नहीं। वो अपना काम कभी बंद नहीं करता। कोई सुने न सुने, माने न माने, क्योंकि जो सुन लोगे तभी आप नहीं कर पाओगे, मान लोगे तभी आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वो जीवों के मानने न मानने पर नहीं है। वो तो बताते हैं कि भाई मान जाओगे तुम्हारा भला हो जाएगा, और नहीं काम तो हो ही जाएगा। लेकिन काम हो जाएगा तो उस काम का तुमको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने किया ना, ये नुकसान हो जाएगा। इसलिए सबको बताते, कोई ये न कहे कि आपके पास इतना सत्य आधार था, सच्चाई का, सबकी सुख शांति, तो आपने बताया क्यों नहीं? इसलिए वो जीवों को बताते। बाकी उनका कोई उद्देश्य ये बताने का नहीं, कोई प्रसाद को दे, कोई फीस दे बताने की, ऐसा तो महात्माओं का हक होता है। जय गुरुदेव।
देखो आप लोग जो परमार्थी सम्मान सेवा के रात्रि के एक अनोखा काम है। किसी को रात में काम करते देखा? हाँ, कोई रात में जो काम करता है उसको डबल मजदूरी इस लालच में तो कर सकते कि डबल ड्यूटी चलो, लेकिन यहाँ तरह का कोई सामान बांटा नहीं जाता और फिर भी प्रेमी कर रहे। इसका मतलब है इनको कुछ आंतरिक तलाश है, इनको कुछ अंदर में भूख प्यास है। इसलिए रात में कोई अपना काम नहीं समय करेगा, कितनी सर्दी, सब घरों के अंदर बिस्तरों में ठंडक महसूस कर रहे हैं। ये देखिए नजारा कैसा अनोखा है। ये कोई नहीं, ये किसी की बस की बात नहीं है। यही तो महात्माओं का खेल है, यही तो जीवों के प्रति उनकी एक लीला है, जिसको लोग देखकर भी नहीं समझ पा रहे और उनको देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा। भाई क्या करते, भाई क्यों करते, और कितना रोके, लेकिन ये मानने वाले नहीं, क्योंकि जो ही जाने से देंगे, जानेगा वही जिसको अंदर में जना देंगे, और जानकर भी कह नहीं पा रहा क्या दे दिया भाई, क्या दे दिया। लेकिन ये कह रहा नहीं भाई मैं सेवा जरूर करूंगा, और क्या मिला, कल मिला तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा मिला जिसको हम कह नहीं सकते। कल क्या करो, वो दया, दया न दिखाई जा सकती न बताई जा सकती, न तुम उसको उसमें से किसी को दे सकते, बंटवारा भी नहीं हो सकता। बताइए, ऐसी चीज मिली है जो चोर न चुरा सकता है, न भाई बंटवा सकता है। मतलब यानी वो क्या है, वो है थे। और दया है वो कहीं रखी नहीं है। अब ये रात में जब ये दृश्य देख रहे लोग तो बड़ा साथ, तो गंगा में डुबकी वाला बोल गए, ये सामने है कि भाई तो वहां तो केवल लोग पड़े खा रहे हैं, वहां क्यों कौन सी तपस्या, कौन सी सेवा करें, या तो सेवा करें तो फिर यह तपस्या। और जिस तपस्या में इनका कोई लालच नहीं है, कोई इच्छा नहीं रखी कि हम ये सेवा करें, हमको ये मिले ये मिले, केवल एक इच्छा है कि आदेश का पालन, ये सर्वोपरि। अब आदेश पालन तो किसी के पास है नहीं, जब खुद ही नहीं कोई कर रहा दूसरों से क्या कराएगा। तो कहने का मतलब है कि आप लोग जो कर रहे हो वो इस समय में बिल्कुल अनोखा। दिन में लोग तो परिश्रम नहीं कर रहे हो, ठंडे जाना हो, और तुम रात्रि में कर रहे हो, तो कोई जरूर है। लोग देखकर बड़ा आश्चर्य है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि मतलब इनके अंदर क्या दे दिया, क्या भर दिया गया। फिर रात्रि में न ठंडक महसूस हो रही, न परेशानी महसूस हो रही, न कोई मजदूरी की चिंता है, न कुछ लेने की इच्छा है, और फिर भी कर रहे हैं। तो बात तो कोई जरूर है, वो जरूर क्या है जो तुम्हारी समझ के बाहर है, आप नहीं समझ सकते। तो प्रेमियों, अब आपकी सेवा का समय हो रहा। अब ये है कि आप 15 डलिया उठा, 10 अपनी 5 हमारी, तो आपका ये आखिरी दिन सत्संग का जो फल है, सत्संग फल पे की तत्काला का कोई दीपकों में, ये तत्काला। तो हर प्रेमी को चाहिए कि कम से कम इतना तो कर लो, नहीं ज्यादा कर सकते हो, और तुमको लाभ वही मिल जाएगा जो ज्यादा किया कम वाला, क्योंकि ये आदेश पर। अभी तो गांव से केवल सेवा की बात कही गई थी, कोई संख्या नहीं रखी, लेकिन जब संख्या रख दी जाए तो समझ लो ये चीज यानी कुछ देगी, इससे तुम्हारा कुछ बनेगा काम। तो मात्र 15, ज्यादा नहीं, इसके बाद प्रसाद ले लीजिए, चलो भंडारों की तरफ आपकी सेवा भी हो गई, परमार्थ का रास्ता भी धीरे धीरे तय हो रहा, और दुनिया के लोग समझ ही नहीं पाएंगे, और देख कर भी नहीं समझ पाए क्या हो, वे भी नहीं।
समझो करो पहले इशारे तो 15 डलिया 10 अपनी डालो और 5 हमारी। तुम तो बुढ़े हो गए, अब ये काम नहीं हो पाता। लेकिन भाई 5 पड़ जाएगी तो आदेश पालन हमारा भी हो जाएगा। भाई हमने नहीं किया, चलो तुमसे करवा लिया, तो उसका लाभ तो आपको ही मिलेगा। उस 15 का लाभ तो तुम्हारे खाते में। जय गुरुदेव। पहले आप मथुरा जाते थे तो इस तरह की सेवाएं होती और इससे भी कड़ी सेवा, क्योंकि जो बीच में गए उनको तो नहीं मालूम पहले कैसे, क्योंकि आश्रम तो था नहीं वहाँ, केवल जंगल था कटीला कुछ। जब कुटी के निर्माण की बात आई तो प्रेमियों ने बहुत मेहनत, एक कुल्हाड़ी, एक फाला, एक खुरपी और रसिया कितने लेके जाते थे, क्योंकि ये छोटा वाला बेर होता जो झरवेरी का, वो उसकी जगह बहुत नीचे था, 3-3, 4-4 फुट नीचे। कभी तो जंगल में हरी भरी रहती, उसको खोदना जड़ से निकालना। अब सोचिए आप कितनी मेहनत की गई होगी तब इस आश्रम की नियुक्ति। और वो आश्रम जनितों का, आश्रम कोई अभिजनितों का, कोई अपने निजी हित का या किसी व्यक्ति के हित का नहीं, ये जनितों का। और आपसे कि सारे में कहा भी गया था कि जो आश्रम जनितों का है, तुम्हारे कहने से मैं आश्रम को छोड़ के जा सकता हूँ, लेकिन मुझे हिंदुस्तान का विश्व में कोई पैसे से खरीद नहीं सकता, ना कोई खरीद सकता है, ना कोई मार सकता, ऐसा कोई सामान नहीं बना। यह सच्चाई जब आप भूल गए तभी तो फंस गए हो। इतनी बड़ी सच्चाई को उजागर किया गया, न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। अगर कोई ऐसी घटना तुम्हारे सामने आए तो समझ लो वो हमारी कोई लीला ही हो, जीवों का। हम देखना चाहते भाई जीव कितने हैं। जब पूछा जाता था सब लोग कहते थे स्वामी महाराज हमारे जिले में, हमारी तहसील ब्लॉकों में कितने सत्संगी। सत्संगी मैंने तो कहा कि सत्संगी बनाई जाए और तुम कहते कितने सत्संगी। अच्छा भाई देखता हूँ कितने, एक जरा सा या कुछ नहीं गिरा, क्योंकि तुम करने के लायक नहीं हो और तुम बर्दाश्त भी नहीं सकते, इसलिए तुम्हारे पर कोई घटना नहीं घटित। अपने पर घटना घटित करके तुम एक लीला का परिचय और ये दिखा दिया कि भी कोई सत्संग एक भी नहीं। और आज भी आपसे कहा जाए अगर 5 सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान शाकाहारी सदाचारी मिल जाते तो बच्चा सचिव तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया जाता। इसका मतलब अभी कुछ हुआ नहीं। उस काम की शुरुआत अब ये सोचो कि तुम्हारे द्वारा सचिव आ जाएगा क्या, तुम तो अभी ठीक है नहीं हो। जैसे डॉक्टर कह रहा भाई थोड़ा दर्द हो रहा चिल्ला रहे, तो कह रहा कि दर्द तो खत्म हो जाएगा, लेकिन दर्द को खत्म करने के लिए बड़ा दर्द सहना, उसे कहते हैं ऑपरेशन। तो ऑपरेशन तो उधर होगा, लेकिन एक बार अगर सह लो तो हमेशा का दर्द चला जाए। ये बात एक बार अगर इस मानव जिस शरीर में आप करना सीख गए तो जन्म मरण से फुर्सत नहीं, छुटकारा। फिर आपको न जन्म लेना है ना मृत्यु के हवाले जाना। और इतना बड़ा काम कराने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। और तुम करना कुछ नहीं चाहते हो और चाहे तो मिल सब कुछ जाए। पहले बात को समझिए धीरे, अब धीरे धीरे
सत्संग में मोड़ लिया जाए। और फिर से चर्चा शुरू हो गई। पहले शुरू हुई थी, बीच में देखा कि लोग नहीं भाई समझ पा रहे हैं, कहते ये परेशानी, ये परिवार की परेशानी तकलीफ है। तो कहा अच्छा चलो पहले थोड़ी व्यवस्था ठीक कर दे। जब व्यवस्था ठीक करने की योजना बताई दूरदर्शी, कभी तो संघ में चले गए। तो बाबा जी तो राजनीति की बात करने लगे। तो तुम कहाँ व्यवस्था चाहते हो? और ठीक है, व्यवस्था ठीक करने का एक ही अस्त्र है, वो है राज में नीति। राजनीति कोई गलत शब्द से नहीं है, राज में नीति है, राज में सत्य है, राज के अंदर मतलब सुरक्षा है, रोजी, ये सब चीजें आ जाए तो उसको कहते हैं राज में नीति। इसलिए राजनीति दो शब्दों से, राज का संबंध राजा से और नीति का संबंध गुरु से। जब गुरु राजा को नीति सिखाता था और राजा उस नीति पर चलता था तो राजा का भी नाम हो जाता था और प्रजा सुखी हो जाती। लेकिन आज ये कोई कर ही नहीं रहा। न राजा के अंदर वो गुण है, न प्रजा के अंदर वो भाव है, लिहाजा परेशानियां बढ़ती। अभी का आगे और बढ़ेगी। अगर संत महापुरुषों के वचनों को न माना तो आगे वो दिन आपको देखने को मिलेंगे कि रात दिन रोते रोते गुजरेगी और कोई चीज आपको मिलेगी, क्योंकि आपने दो चीजों का दुरुपयोग किया, अन्न का दुरुपयोग और पानी का। पानी का तो इतना दुरुपयोग जो कहते जल देवता है, तुमने देवता का अपमान किया। एक गिलास की जरूरत है और 10 बाल्टी फैला रहे हो पानी। तो एक दिन वो आएगा कि अन्न और दवाओं की कमी। पहले इशारा करके कहा था अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी और पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढे न मिलेगी। ऐसा आएगा तेरे कर्मों का नजारा और सुनते तो जाओ संदेशा। ये बहुत पहले आपने इशारा करके था कि ऐसा समय आ रहा है, वो दिखाई दे रहा, वो किताब से पढ़कर नहीं बताया जा रहा, वो किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कही जा रही। महात्माओं को बहुत भविष्य का ज्ञान होता है, वो सब देख के करते। इसलिए तुम समय से पहले ठीक हो, समय से बहुत पहले संदेश देना शुरू कर देते और तभी लोग बेचारे समझ नहीं पाते। अगर तुरंत गए तो आप कहोगे भाई पहले क्यों नहीं बताया, फिर हम सुधर जाते, समझ जाते। और जब पहले बताया जा रहा तो आपको शंका हो रही, तो बहुत दिनों से कह रहे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे न हो, यह चाहिए कि हो जाए, वो जाए। क्या उसके होने में तुम बच पाओगे? तो तुम्हें बचाना है और गलत लोगों को जो गलत किया उसका इल्जाम का अनुभव भी कराना है। देर इस बात, उनके दरबार में कोई देर नहीं। पहले भी आपसे कहा था कि मतलब यानी सामान तैयार है, हमको सामान न तैयार करना न कहीं से लाना, बस तुमको सुधरना। जिस दिन तुम ठीक हो जाओगे ये सामान तुमको दे दिया जाए। लेकिन अब सामान क्यों नहीं दिया जा रहा, इसका मतलब हम लोग ठीक नहीं, हम लोग सच्चाई ईमानदारी को नहीं अपना पा रहे। हम लोग, हमारे अंदर मतलब परिश्रम की भावना नहीं रही। और यहाँ देखो आपको रात में परिश्रम सिखाया जा रहा, लोग दिन में करने को तैयार नहीं। ये सब चीजें अनोखी आपको दरबार में दिखाई दे रही। संदेश भी अनोखा है, प्रभु प्राप्ति का रास्ता भी अनोखा। वहाँ गंगा जमुना में डुबकी लगाना बताते हैं, यहाँ कहते हैं संतों की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाओ, सत्संग गंगा में नहाओ तो तुम्हारे समस्त यानी तमाम जन्मों के पाप की गंदगी धुल जाएगी। बिल्कुल उल्टा है सब। और समझो, वहाँ डुबकी लगा रहे कहीं कुछ नहीं, आपके तो अंदर में जमा, डुबकी बाहर में लगा रहे, कैसे काम हो? जहाँ राजा प्रजा दोनों ज्ञानी हो वहाँ भला कैसे? तब का अंधेर नगरी अनबुझ राजा। जहाँ इस तरह का माहौल बन गया हो, न राजा को जानकारी न प्रजा को, न राजा बेचारा चेतन को जानता न प्रजा को चेतन का ज्ञान करा पड़ा। वो खुद ही जड़ में फंसा है और जड़ में मतलब अपना मान सम्मान ढूंढ रहा है, तो तुम्हें कहाँ से दे देगा? जय गुरुदेव। अब ये आखिरी सेवा का अभियान, जो एक संख्या निश्चित कर दी गई,
कि सिर्फ 15 डलिया आपको, तो 15 डलिया का कितना बड़ा परिणाम, कितने जन्मों के पाप पर हट जाए, धुल जाएंगे। जो कोई तुम्हारा नहीं धुलेगा, और तुम्हारे पास कोई युक्ति भक्ति नहीं जिसे धुल सके। एक सरल उपाय जीवों के सामने रखा कि भाई कुछ करके जब दोगे तो ये संभाल के रखेगा, तो अगर बिना किए कोई चीज मिल जाए तो आप लापरवाही करते तो तुम्हारे पास वो चीज नहीं है। हम दान फ्री मिल गए, कोई नहीं रख पाए, बोल गए सब तो कह रहे हम उलझ जाना है, वो संभाल कर रखना, और तुमने सफाला दिया फिर दिया। ये नासमझी तो है। अब ये समझ कैसे पैदा की जाए, तो कहा सुनाने में तो तुम 60 साल सुनाएगा, मतलब में कोई समझ नहीं किसी के। 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 साल सुनाएगा, और किसी के पास एक भी गुरु का वचन नहीं। कभी तुम शंका से बच नहीं पाए तो बात को छोड़ के चले गया। तुमसे तो ये कहा गया था तरवई दरबार है, इसकी सुरक्षा जिनको अधिकार दिया गया, अगर वो सुरक्षा न रख सके तो तुम उनके संपर्क से हट जाना, निर्दोष लगेगा। क्यों तुम कह पाओगे नहीं, तुम्हारा कहना वो मानेंगे नहीं। और जिन लोगों ने कहने की कोशिश की सत्य, उनको मरवा दिया गया, उनको मरवा दिया गया। इतनी लाशें गणी मथुरा समय कि आश्रम की पवित्रता खत्म हो चुकी, कोई पवित्रता नहीं। अगर उनकी जब गणना गिनती बताई जाएगी तब तुम सुनोगे उनकी कितने गुनहगार हैं, तब तुम इन पर थूकोगे। अभी तो भागे जा रहे हैं, उनके पीछे दौड़ रहे हैं। और जिस दिन सच्चाई का ज्ञान करा दिया जाएगा तुम इन पर थूकोगे नहीं, अपना थूक भी कीमत सब कीमती समझोगे। ये थूकने के लायक नहीं। तो धीरे धीरे बस आप लग जाओ, कहने सुनने चक्कर मत लो। बहुत कहा गया तो तुमने क्या सुना, बहुत सुनाया गया तो क्या आपने समझा, अब क्या समझ पाओ। तो इसीलिए अब सुनाने समझाने की बात नहीं, अब तो करने की बात। अब तुम करो, यही इतने समय तुम्हारे पास। सुनने का तो समय आपने निकाल दिया, अब करने का समय है कि समय जीवन का कम रह जाए। अगर फिर सुनाने में तुम्हें खड़ा कर दिया तो तुम सुन ही नहीं पाओगे, वो भी जो है समय वो भी चला जाएगा। इसलिए कुछ करो, क्या करो, सत्संग करो, सुनो नहीं करो, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं, सत्संग करो। क्या होगा, उस करने का लाभ। और उतना समय आपके पास रहेगा करने। अब सुनने सुनाने बताने पढ़ाने वाला समझ, इसलिए करनी पर लाके आपको खड़ा कर दिया गया। और ये करनी ऐसी है जो पता नहीं कितने करोड़ जीवों को लाभ देगी। आप जो मिट्टी डाल रहे हो ये मिट्टी में समझो, अरे तुम्हारा शरीर भी तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर को मिट्टी में मिलने के पहले अगर इसी मिट्टी से तुम्हारा काम बन जाए तो ये मिट्टी बड़ी कीमतवान है, बहुत कीमत। जय गुरुदेव। देखो जो नहीं डाल सकते तो उठवाए, थोड़े से भरे। सबका शामिल ऐसा नहीं है। इस दरबार में तो बहाना तो तुम चला ही नहीं सकते, हमारे पास बहुत कोई ना कोई चीज बता दूंगा। कहा भाई जो नहीं सेवा कर पा रहे, जो कर रहे इनको पानी मिलाओ। जो डलिया जहाँ डाल देते वहां से बराबर करो बैठ कर, इधर तो कर ही सकते हो। यहाँ बहाना नहीं चलने वाला किसी का। ये दरबार ऐसा है, तुम्हारे लायक कोई न कोई सेवा यहाँ जरूर है। कई तो प्रेमी नहीं कर पा रहे, रात में ड्यूटी दे रहे। तुम्हारी रखवाली, आश्रम की रखवाली, आश्रम की व्यवस्था की रखवाली, ये भी बहुत बड़ी सेवा। ये रात्रि सेवा ये कम महत्व की नहीं है। उसमें भी मैंने आपके लिए सहूलत कर दी कि भाई 5-5 आदमी 2-2 घंटे का समय दो। 10 बजे तक तो लोग जगते ही। जब मैंने देखा कि वे लोग शाम को खा गए सो गए, खा गए सो गए, तो घर में भी करते थे आप। फिर आश्रम की बात क्या हुई, तो मैंने कहा नहीं थोड़ा भोजन का समय बढ़ा, अब 11 बजे तक भोजन।
हम आप देखो भोजन के नाम पे जग रहे। फिर उसके बाद देखा फिर भी लोग कुछ कहते हम शाम को खाते नहीं हो, फिर सो गए हो। तो हमने कहा भाई 10-15 लोग बैठ करके अपने टेंट रात्रियों में मिलकर प्रार्थना पाठ। जब तुम प्रार्थना कर पाओ, सुमरन करके सो गए, तो ये शिकायत नहीं करो कि हमको स्वप्न गलत है। स्वप्न गलत उसी के आते हैं जिसकी दिन भर की रहनी गहनी गलत है। कभी इसके साथ इसकी निंदा, इसकी बुराई की, इसका भला बुरा मतलब, ये तो करते ही रहते हो। वही तुम्हारी दिन भर की करनी रात में मन को दिखाई जाए, देख तूने ये किया, तूने ये। अब तुम घबरा रहे हो, परेशान होते हो। तो कहा भाई 10-15 लोग मिलकर बैठ करके प्रार्थना करो। उससे क्या होगा, तुम्हारा मन धीरे धीरे सब। जब रोज वचन तुम्हारे कान में डाले जाएंगे तो एक न एक दिन मन उन वचनों को अपनाने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो नहीं मानेगा, लेकिन रोज वही बात रोज तो यही सोचेगा, अरे चलो भाई रोज सुनना ही है और बैठना ही, चलो कुछ करना शुरू करें। धीरे धीरे करने लगते। ऐसे गंदी आदतें छूट जाती है और अच्छी आदतें आती है। अब धीरे धीरे लोग 12 बजे तक जगने लगे, अपने आप पैदा हो रहा। और जो लोग हैं, जो टोली आ रही है सारे हिंदुस्तान के प्रांत से, जो टोलियां आ रही वो सब रात्रि में जाकर उनकी ड्यूटी लगा दी। जो भाई रात भर ड्यूटी करे तो अपना दिन में सो ले, तो अपनी सेवा दिन में पूरी कर ले, रात भर उनके लिए है। लेकिन मैंने इसीलिए 2-2 घंटे रखा कि पूरी रात तो आप जगने से कभी जगते नहीं हो, तुम्हारी तो सोने की पुरानी आदत है, तो तुम जगोगे। तो मैंने कहा भाई 2-2 घंटे, तो 10-11 बजे तक तो लोग वैसे ही रखते। अब तो प्रार्थना पाठ का एक रास्ता निकाल दिया, उसमें 1 बजे 1:30 बज जाता, तो अपने आप ही पूरा चलने करने लगा। जो यहाँ रह रहे तेरा भी, तुम्हारे पास कोई काम नहीं, तुमको अपना समय भजन में देना चाहिए। भजन और दिन में सेवा हो तो लोगों को बताओ भाई कहाँ फावड़े है, कहाँ सामान है, कहाँ क्या, इनको समय से दो, ताकि ये एक दिन के लिए 1 मिनट के लिए बेकार, नहीं तो तुमको दोष लगेगा कि तुम करते भी नहीं हो। जो लोग टोली बना के करने आए तुमको सामान नहीं दे पाए तो आपको दोष लगेगा। सब लोग समझ लो कि सबको हिदायत है। जब मैंने देखा घर से आए थे बनने के लिए, घर से आए थे आश्रम जा रहे, यहाँ मतलब नहीं, घर गृहस्थी से 72 काम सब कर रहे हैं। तो मैंने इस मकर संक्रांति के पावन पर्व और 2025 वर्ष मैंने एक संकल्प लिया है और मैंने कुछ नियम बदल दिए। वैसे पहले भी थे, जब मथुरा लोग जाते थे तो अपना अपना राशन और अपना नाश्ता, अरे यहाँ तक के लोग बिस्तर में लकड़ी भी बांध लेते और अपना उल्ला बिछाना सब। न कोई भंडारा, न कोई मार्केट दुकान थी, न कोई टेंट दे देती। तो बाद में जब लोगों ने कहा नहीं नहीं हम भाई खर्चा दे देंगे, हमारी व्यवस्था हो जाए, तब किराया मंगा लिया जाए कि मथुरा से, कहीं आगरा से, फिर उधर राजस्थान से, हरियाणा से आ जाते थे और तुम उनका अपना किराया देते थे और वो अपना समय चले जाते। लेकिन ये भी तो संगत का नुकसान है। तो घर में क्या कोई तुम जनरौटी नहीं रहते? तो कहा नहीं, 4 मीटर मुंजामा होने का 4 मीटर खाली लोटा का मतलब तो नहीं, तुम तो खाया हो पत्थर फेंक दिया हो। एक एक संगत में 1-1 लाख रुपए के पत्थर बर्बाद होने थे। यह संगत का नुकसान था। मैंने नुकसान को देखा, कहा आप कुछ स्वावलंबी बनो, अपना बर्तन रखो, अपने बर्तन को रखो, अपना लोटा रखो, पानी के ले जाओ, बैठ के तो पानी की सेवा कम से कम दूसरे की नहीं लोगे आप। लेकिन जब तुम सब सेवा ही ले रहे हो और तुम उनका पूरा काम से करो, कहाँ इतना तुम भजन करते हो, कहाँ इतनी सेवा करते हो जो दूसरों की सेवा लेकर आप उनकी पूर्ति कर दोगे? ये तो कर्जा चल रहा था। जब देखा कि उन बच्चों का प्रभाव नहीं हो रहा तो मैंने कल सत्य कर दिया
कि हमारे यहाँ भंडारे नहीं चाहिए। पहले भी भंडारे नहीं थे और बीच में सुविधा दी गई और सुविधा में तुम बिगड़ गए, लापरवाह हो गए, लिहाजा हमको बंद करना पड़ रहा। भंडारा है जो यहाँ पर है, जिनका स्थायी निवास आश्रम पर है, उनके लिए भंडारा है। वो भी सेवा करेंगे तो ये भंडारा, ये रोटी सेवादारों के लिए। कड़े खाओगे तो कर्जा लाद के चले जाओगे, कितने जन्म अभी आपको और लेने पड़ेंगे तो कर्जा मुश्किल से अदा कर पाओगे आप। इसलिए मैंने ये सब बंद कर दिया। जो लोग स्थायी रूप से रह रहे हैं, उनके परिवार रहते तो अपने परिवार वालों को सेवा दो कि वो भंडारे चली जाए और रोटी आपके लिए बना के ले आए, तो वो सेवा उनको मिल जाएगी। घर वाले तुम्हारे सब लाभ ही लाभ तो है। ये धीरे धीरे व्यवस्था 26 जनवरी से लागू हो जाए। अभी तो ऊपर चल रहा, कोई बात नहीं। 26 दूसरी बात, थोड़ा गेट पर अभी तो कुछ व्यवस्था नहीं, भी गेट नहीं बन पाया है। जब गेट बन जाएगी तो एक झोपड़ी रहेगी, उसमें 2-2 घंटे की ड्यूटी रहेगी। उनको एक रजिस्टर दिया जाएगा, जो भी व्यक्ति आए उसका नाम पता सब, आधार कार्ड ले लो और ये देखो उनके साथ कोई परिवार का आया कि नहीं, अकेले नहीं है, अपने परिवार के साथ। तो कम से कम तो परिवार की जिम्मेदारी, परिवार की जानकारी में होगा चावड़ा। पहली बात। दूसरी बात, उससे ये पूछो, लिखवा लो कि आप कितने दिन सेवा करेंगे, उतने दिन उसके बाद बैठ जाओ, क्या दूसरे दिन फिर आ जाओ। लेकिन जो बाउंडेशन रखा गया, एक सप्ताह में एक टोली काम करेगी, दूसरी टोली करके चली जाती, फिर आ जाती। इस तरह की व्यवस्था, तो इससे तमाम जो बुराइयां बढ़ गई हैं संगत में, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। बहुत बुराई हो गई इस तरह की, एक तरह की नहीं। और सबसे बड़ी खराबी तो चरित्र, एकदम चरित्र खत्म कर दिया। आश्रम की तुमको, तुम्हारी तो कोई मर्यादा है ही नहीं, लेकिन आश्रम और गुरु की मर्यादा तुमने धोखे पी लिया जाइए, इसलिए करना पड़ेगा। तीसरी बात, सेवा। पहली बात मैंने पहले भी कहा था, कोई सेवा किसी के हाथ में नहीं सकती। या तो आप सीधे आश्रम तो ले आओ, नहीं जिनको आश्रम से चयनित किया जाए उनको रजिस्टर दिया जाएगा, साइन बोला से। नहीं तो ये भी एक झंझट निकला, तो मैंने जो गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति का रजिस्ट्रेशन करा, एक समिति का गठन किया, उसको भारत सरकार से मान्यता मिली। उसमें आपका खाता खोला हुआ, वो डाल दोगे तो हमको मिल जाएगा। और हम आपकी जमीन है, कोई आवास है, कोई तुम्हारी व्यवस्था है, कोई सुरक्षा है, कोई जरूरत की चीजें उन्हीं में लगा देंगे। मैं क्या करूँगा, मुझे तो चाहिए नहीं। तो यह सब चीजें आप ध्यान में रखिए, और जिनको ये मंजूर है वो आश्रम है, नहीं तो चुपचाप घर में भजन ज्यादा बढ़िया। जब मन ठीक हो जाए, गरुड़ गुमान घमंड मन का नशा है, जो भूत है, जो उतर जाए तब आ जाना। भगाया नहीं जाता, तुम्हारे लिए सुधार नीति अपनाई जाती। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आज तक एक डलिया मिट्टी सिर पे नहीं रखी, एक डलिया, तो उनको कैसे आप सत्संगी मानोगे? एक पैसे कभी सेवा नहीं, कैसे सत्संगी मानो? न कोई सेवा दी, न सेवा कोई ली, और न किसी को किसी ने इनको दी। उनके व्यवहार से परिचित हो गए तो नहीं थे, और वो सेवाएं अपने ही जिलों में खर्च कर, तुम जिलों में खर्च करा के प्रेमियों का परमात्मा बना लोगे, या उनके पाप कर्मों में कटौती कर दोगे? शक्ति तुम्हारे पास है, और ये बोझा मत ला दो कि तुम्हें भोगना पड़ेगा। जो लेगा उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए वो लोग घर में रहे, आश्रम मत आए। जब मन ठीक हो जाए तब आ जाए। जब तक मन आपका ठीक नहीं है, आप आश्रम मत आओ, आपके लिए अच्छा रहेगा।
क्योंकि यहाँ गठन हो रहा है, एक ऐसी और समिति का गठन करूंगा जो तुरंत आपको निर्णय दे देगी। फिर आप कहोगे ने हमारे साथ बड़ा अभद्रता का व्यवहार किया। तुम्हारे साथ बात तो तुम कहते हो भद्रता व्यवहार, और तुम जीवन में अभद्रता ही करते रहे, सत्संगियों को सत्संग से हटाते रहे, परमार्थी सेवा से अलग करते रहे। तुमने ये कौन सा अच्छा काम किया? तुम्हारा तो वो काम जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। इसलिए मैंने सब निर्णय लिया, वो तो एक समान है। और आज भी राज्य दाना बराबर बढ़ता है, उसमें कोई नहीं। बाकी एक है जो बच्चों को उनको दे दिया जाता है, बच्चों के लिए। बच्चे प्रसाद समझ के नहीं खाते, तो नाश्ता समझ के, मीठा समझ खाते। अगर आप मीठा के इच्छुक अभी हैं तो अभी आप बच्चों की श्रेणी में, तो बच्चे तो समझदार होते नहीं। तो इसीलिए हर बात को समझने का प्रयास करें। अब आज के जो 3 दिवसीय मकर संक्रांति का पावन पर्व कार्य आध्यात्मिक संदेश प्रसारण का जो समय आपको मिला था, आज ये सद्गुरु दाता दयालु की कृपा से निर्विघ्न समापन हो। उनकी दया, बगैर उनकी दया के कुछ नहीं हो सकता। और विराम दिया जा रहा। अब आप लोग आज की सेवा जो बताई गई पूरी हो गई, तो धीरे धीरे आइए। एक बार ही आ जाओगे तो सबको तो नहीं मिल पाएगा, तो तब तक आप एक छोटी सी डालो, अच्छी बात। ज्यादा हो जाए तो अच्छा है। और फिर जो आकर के आप प्रसाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों, जो भी आज से बताया गया अब सब तुम्हारे सामने होकर गुजरेगा, और ये सबको अपनाना पड़ेगा। केवल भारत देश ही नहीं, विश्व के जितने दोस्त सब अपनाएंगे। सब हिंदी भाषा संस्कृत को अपनाएंगे, सब संत महापुरुषों के वचनों को अपनाएंगे। क्योंकि अगर सबको सच्ची सुख शांति चाहनी है, इच्छा रखते हो, तो इसके द्वारा ये अभी प्रेमियों ने सब पहुंचा दिया। ये सीधा प्रसारण हो रहा, सारा हिंदुस्तान सुन रहा कि आज इस सर्दी के विकट अवसर पर प्रेमी देखिए, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं, कोई नहीं करा सकता। यह सेवा किसी की बस की बात नहीं है। ये तो तुम्हारे सामने हो रहा। अगर कोई कहना नहीं है तो तुम करके दिखा दी। तुम्हारी बात मानने नहीं, मजबूर और लाचार होकर तुमको इधर आना पड़ेगा और इन कार्यों को करना पड़ेगा। बिना इसके यहाँ आए ये नविचारण की पावन पवित्र भूमि जो 88,000 ऋषियों की तो भूमि, ये बुलाए, मैं नहीं बुलाऊं, वो बुलाए। ये भूमि बुला लेगी सब, और सबको आना पड़ेगा। यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं, मैं तो कोई भेदभाव नहीं। सब अपने हैं, गए नहीं सब अपने हैं। जब सब अपने ही है तो कैसे भेदभाव रखा जाए? हाँ, अगर जो गुरुदेव नाम नहीं लेता तो एक बार उसको पराया मान लिया जाता, लेकिन सब यही कर रहे हैं। एक दो दुकान चलाने के लिए ये नाम सभी रखेंगे। हम तो कहते हैं, अगर तुम कहते हो, तुम सच कहते हो, तो देव गुरु नाम जरा हटा के देखिए, 1 सेकेंड नहीं अगर तुम कहाँ के ले जाओ, 1 सेकेंड भी नहीं ले सकते। ये नाम की महिमा। तो तुम जय गुरुदेव नाम अगर नहीं छोड़ पा रहे हो, और नहीं तो अगर तुम कहते हो हम सच्चे गुरु झूठा है, तो जरा नाम बदल के देख लीजिए।
अभी प्रणाम मिल जाएगा 2 मिनट के अंदर कि सच्चाई क्या है। तो इसीलिए सब नाम जब रहे, दूसरा नाम कोई नहीं कहते बाबू। जब गुरु का नाम ले रहे तो गुरु को कैसे नहीं मानो, तो मानना पड़ेगा। नाम नहीं तो कहते नाम मानते लेकिन उनको नहीं मानते, तो फिर क्या मानते? काम तो नाम से होगा, और नाम को इसीलिए तुम मानते हो, तुम जानते हो इसी नाम के अलावा और किसी नाम से काम होगा नहीं। तो करते सब वही है, लेकिन अब दुकान चलाने के लिए कोई न कोई तो हर मुड़ा नया रखने के लिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए, झंडे की एक अलग प्रशंसा है। हिंदुस्तान में जितने धर्म उतने झंडे, जितनी पार्टियां उतने झंडे, जितने महात्मा उतने झंडे, लेकिन वो झंडे किसी परमात्मा नाम के नहीं। ये झंडा प्रभु नाम। सबसे बड़ी पहचान तो ये, झंडे तो बहुत है, जितने पंडे उतने झंडे हैं, लेकिन वो झंडा ये काम नहीं कर सकता जो काम काजा की जरूरत जो प्रभु नाम का झंडा जो काम करेगा वो किसी व्यक्ति के स्वार्थ के अनुसार बनाए नाम का नहीं। पार्टियां अपने स्वार्थ की है, उन पार्टियों के झंडे उनके स्वार्थ के हैं। इतने आत्मा महात्मा जब संप्रदाय तो अपना बना झंडा। अरे ईश्वर के भक्त जब सब लोग हो तो ईश्वर के नाम का झंडा क्यों नहीं रखते? ये अलग अलग क्यों सकते? यही तो तुम्हें गलत सिखाया जा रहा, केवल निस्वार्थ, केवल स्वार्थ के लिए। तो प्रभु नाम का झंडा कोई विरोध कर ही नहीं। भगवान का विरोधी अगर है तो मारा जाएगा, प्रभु नाम का विरोधी तो मारा जाएगा। उनको मालूम है, इसलिए प्रभु नाम नहीं छोड़ सकते। तो मैंने कहा तुम कहते हो गुरु नहीं है, गुरु मर गया है, तो मरे का नाम कौन लेता है? और मर गया वो नाम काम भी नहीं करेगा। तो फिर जब तुम गुरु को नहीं मानते उनके नाम को क्यों मानते हो, क्यों लेते हो? जरा एक छोड़ को देखिए और पता चल जाए सच्चाई क्या। अब आप लोग लाइन रखो। देखो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आप यही करो। मैं तो नहीं कहता कि आप हमको प्रणाम करो, लेकिन मैं आपको प्रणाम करता। ये हमारा कर्तव्य है। गुरु नमः जो शिष्य को सच्चा साधु जान, वो सच्चा जो अपनी जीवात्मा को नमन करता, प्रणाम करता, इनको लेने आया तो वो प्रणाम करके कहता मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अरे जीवात्मा भी तू अपने घर की तरफ चलने को तैयार हो। ये प्रणाम का संबोधन ये है। जगह पैर छुए जाते चरणों को प्रणाम किया, क्योंकि छूने से उनकी महिमा खत्म हो जाती। छूने के लायक आप नहीं हो। आप इन हाथों से अच्छे बुरे सभी काम करते हो, लिहाजा चरणों की मर्यादा खत्म हो जाती। जय गुरुदेव। मैं तो खुद ही आपको करके दिखाता हूँ। मैं आपका दर्शन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, मैं तो आपसे कुछ नहीं लेता, न लेने की बात करता हूँ और न कोई स्वार्थ लोभ की भावना रखता हूँ। तुम्हारा भला कल्याण हो जाए तो संत महापुरुषों का जो ऐलान है कि मेरे बच्चों को जन जन के कान तक पहुँचा देना, मैं पहले भी करता आगे करता। मेरा कोई नया काम, पहले परमात्मा नाम का प्रचार और प्रभु नाम का प्रचार। परमात्मा सीमित जो समाज देश का कल्याण करता है, और प्रभु सर्वोपरि है जो जीवात्माओं का उद्धार करता है। दोनों की महिमा अपनी जगह पर है। जय गुरुदेव। अब आप आज के आगे गणतंत्र दिवस ये तो दूसरे रूप है, लेकिन संत दरबार का आजादी का दिन अलग। उस दिन आजाद, जिस दिन जीवात्मा आजाद हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, काल माया के कर्म के बिजली से मुक्त हो जाएगी, अपने घर पहुंच जाएगी, सच्ची आजादी स्वतंत्रता तब मानी जाएगी
लेकिन पहले बाहर की ये बात अंदर की समझ में आ जाएगी। जय गुरुदेव।